हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हमारा सेकंड लास्ट होगा क्योंकि एक वीडियो और बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण का जितना भी महत्व है या विशेषताएं हैं सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लोह युग को पढ़ लेंगे और इसके बाद मृदभांड और आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपका ताम्रपाषाण सारा प्रागैतिहासिक पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, आपकी वैकेंसी आएंगी ये पक्का है। इलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी करते रहें। फिर वही कहूँगा, मैं वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाएं जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो भाई उन लोगों तक बिल्कुल पहुँचाओ। एक दो दिन से नोट्स पढ़े नहीं है, वो पढ़ जाएंगे, साथ में एक साथ ही डाल दूंगा 6-7। ठीक है, लेकिन नोट्स को अच्छे से अगर चाहिए तो देखो मैं पोस्ट आपकी YouTube पे भी डालता हूँ। ठीक है, तो आप या तो वहाँ से ले लीजिए या फिर आप मेरे चैनल जो टेलीग्राम का चैनल है रावल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपको उसके साथ साथ जो ये क्लासेस हैं उसके साथ साथ आपको करंट की भी क्लासेस मिलना स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, उसके नोट्स भी मिलेंगे। आगे चलो इसको समाप्त करते हैं, चलो इस क्लास को। ठीक है, देखो आज हम महत्व पढ़ने वाले हैं, तो महत्व में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो IAS PCS की क्वेश्चन ठीक है तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। और इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को क्लियर ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक तरीके से आपकी क्लास रिपीटेड लगेगी, लेकिन इसका अलग महत्व है। ठीक है, देखो ताम्रपाषाण काल ने जो अपना इम्पैक्ट छोड़ा, मोस्टली कहाँ छोड़ा, ग्रामीण व्यवस्था पर छोड़ा। ठीक है, कहाँ छोड़ा, ग्रामीण व्यवस्था पर छोड़ा। ऊपर से लेके नीचे तक हम जितना भी पढ़ेंगे ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर ही पढ़ेंगे। चाहे उसने समाज के ऊपर छोड़ा हो, चाहे राजनीति के ऊपर छोड़ा हो, चाहे अर्थव्यवस्था के ऊपर छोड़ा हो, किसी भी उसने इस ताम्रपाषाण काल ने कोई भी प्रभाव अगर छोड़ा है तो वो छोड़ा ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर ही है। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला है संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्व परिप्रेक्ष्य में बात भी नहीं कर रहे हैं अभी हम। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी काल में हुआ। जो हम वर्तमान काल में कृषक समुदाय को हम देखते हैं, उसके अगर एक ऐसे बोल जाए कि उसकी आधारशिला इसी काल में रख दी गई, ठीक है, तो वो गलत नहीं होगा ऐसा कहना। तो दोबारा देखते हैं, संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी काल में हुआ। सबसे पहले जो ग्रामीण कृषक समुदाय था वो इसी काल में सबसे पहले पैदा हुआ था। ठीक है, एक तरीके से नींव रख चुकी थी। ठीक है, आगे देखो, आधुनिक भारतीय समाज की नींव भी, आधुनिक भारतीय समाज में तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारतीय समाज की नींव भी इसी काल में रखी गई थी। दूसरा क्लियर हो गया। आगे देखो, देखो आधुनिक कर्मकांड और आचार व्यवहार जो है, कर्मकांड और आचार व्यवहार में सब कुछ हमारी संस्कृति से धर्म से संबंधित चीजें आज चाहे वो भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न रूपों में जानी जाती हो, लेकिन उसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो इसी काल में रखी गई थी। ठीक है, आज तो धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या बताते हैं। चलो देखो, देखो यहाँ पर सब संस्कार विधियां भी थी। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा भिन्नता थी, सब संस्कार विधियों में बहुत ज्यादा भिन्नता थी, जो कि हम अच्छे से डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बताया हुआ है मैंने कि महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में सबको दफनाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में बिल्कुल ही अलग थी, पूर्व और पश्चिम दिशा में इसको दफनाते थे। ठीक है, आपका पश्चिम भारत में संपूर्ण समाधान की जहां विधियां थी, वहीं पूर्व भारत में आंशिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल में सब संस्कार तो अच्छे से प्रारंभ हो गए थे और पूरे भारतवर्ष में प्रचलित थे, ये बात हमें पता चलती है। लेकिन हर जगह उनमें क्या था कि भिन्नता थी, ये बात हम निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं कि सब संस्कार प्रचलित पूरे भारत में थे, लेकिन जगह जगह उनमें क्या थी, भिन्नता थी। ठीक है, सबसे आगे देखते हैं, इस काल की सबसे विशेषता जो थी कि हमने जो इस काल में सबसे ज्यादा जो विशेषता देखी वो मृदभांडों में देखी। कभी
कैसे मिलते हैं, कभी कैसे मिलते हैं, कभी कलरफुल मिलते हैं, तो कभी लाइनिंगदार मिलते हैं, समानांतर रेखा जो कल की वीडियो में पढ़ी थी, तो कहीं चित्राकार मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्रांति आई थी, सबसे ज़्यादा जो वो चेंजेज आए थे, क्रांति तो नहीं बोलेंगे इसको, चेंजेज आए थे, या बहुत ज़्यादा इसके उदाहरण जो मिलते हैं तो किसके मिलते हैं, मृद भांडों के रूप में ही मिलते हैं। वैरायटी जो मिलती है मृद भांडों के रूप में मिलती है। तो सबसे ज्यादा विशेषता क्या थी, मृद भांड जो है इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, जैसे कि कायथा संस्कृति अपने मजबूत मृद भांडों के लिए जानी जाती थी। ठीक है, जिन पर चॉकलेटी रंग से चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, कैसे थे, कायदे से मजबूत थे प्लस चॉकलेटी रंग से चित्र बनाते थे। एक अन्य विशेषता और थी कायथा की कि लाल रंग के पांडु भांड हुआ करते थे। कैसे, लाल रंग के पांडु भांड हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखो अब आहार संस्कृति के लोग लाल रंग के बर्तन बनाते थे प्लस सफेद डिजाइन से सजाते थे। सफेद कलर की उनपे डिजाइन बना के उनको सजाया करते थे। अब मालवा के बर्तन, ठीक है, अब अगली है कि मालवा के बर्तन कुछ अनगढ़ हुआ करते थे। ठीक है, कैसे हुआ करते थे, कुछ अनगढ़ हुआ करते थे। ये यहाँ की विशेषता है। कुछ बर्तन अनगढ़ के रूप में भी मिलते हैं जिन पर मोटा लेप होता था किसी भी चीज का और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है, अनगढ़ होते थे, मोटा लेप होता था और क्या होती थी, लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी। ऊपर सफेद रंग से बनाई जाती है, नीचे लाल रंग से। आगे देखो यहाँ पे कंपैरिजन करा गया है। प्रभास एवं रंगपुर के बर्तन, प्रभास एवं रंगपुर के बर्तन हड़प्पा संस्कृति की से तुलना की गई है कि ये हड़प्पा संस्कृति के समय के होंगे। ठीक है, तो ये और इन पे जो बताया गया है कि इनकी जो सतह हुआ करती थी चमकदार हुआ करती थी, इसीलिए इनको चमकीले लाल मृद भांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीले लाल मृद भांड भी कहते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ, वही कि ये जो प्रभास और रंगपुर के जो बर्तन है कहाँ से करी गई थी कि सब हड़प्पा संस्कृति से लिए गए हैं, वही जो चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो इनकी जो विशेषता थी कैसे होती थी, सतह जो होती थी चमकदार होती थी और इसी चमकदार सतह की वजह से इनका एक और नाम होता था चमकीले लाल मृद भांड। ठीक है, इसी सतह चमकीली वजह से, सतह जो चमकीली होती थी इसी वजह से, इसी कारण से इनका एक अन्य नाम भी था चमकीले लाल मृद भांड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक जौरवे संस्कृति के लिए स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो जौरवे संस्कृति से कुछ मृद भांड मिले उनमें की विशेषता क्या थी कि वो लाल रंग से रंजित हुआ करते थे, मतलब कि लाल रंग से कलर कराया जाता था लाल रंग का, प्लस नीचे से क्या होते थे, खुरदरे होते थे। क्या होते थे, खुरदरे। कहीं कहीं खुरदरे की जगह धुंधले शब्द लिखा हुआ मिल जाता है आपको। क्या, धुंधले। ठीक है, तो धुंधले या खुरदरे बात एक ही होती है, ध्यान रखना इसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, हाँ आगे देखो अब मकानों की बात आती है। नरकुल प्लस मिट्टी से वो दो प्रकार के मकान बनाते थे, एक आयताकार बनाते थे और गोलाकार घर बनाते थे। यहाँ की एक विशेषता थी। खेती के बारे में मोस्टली वो गेहूं और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। ठीक है, कहां पर, गेहूं और जौ की मालवा क्षेत्र में की जाती थी। आगे देखो चावल के साक्ष्य कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी चावल इनाम गांव प्लस आहार के खुदाई स्थलों से पाया गया है। दो जगह से चावल पाया गया है, मोस्टली इनाम गांव से और आहार के। ठीक है, यहां से ज्वार और बाजरा की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। तो यहां पे आ गया थोड़ा सा व्यापार। ठीक है, स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाते हो। कंगन और चूड़ियां बनाने के लिए सीपियों और कौड़ियों की जरूरत हुआ करती थी। तो ये अनुमान लगाया है कि सौराष्ट्र के समुद्र तट से व्यापार के जरिए ये इस संस्कृति में आए। ठीक है, आगे देखो सोना और हाथी दांत तुम्हारा टक्कल कोहा मतलब कर्नाटक। ठीक है, टक्कल कोहा कर्नाटक से आया होगा जौरवे संस्कृति में।
ठीक है। आगे देखो, धर्म के द्वारा आपस में ये लोग जुड़े हुए थे। कैसे? धर्म के द्वारा देखो इनकी है ना, एक यही एक धर्म जो काम करता है वो एक धागे का काम करता है, ठीक है, क्योंकि कुछ विशेषता सभी संस्कृतियों में एक सी देखी गई हैं। तो ये जो कहीं अगर इनमें कुछ सिमिलैरिटी थी, ठीक है, तो वो क्या थी? धर्म था। जैसे कि कैसे सिद्ध करेंगे? देखो, धर्म के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है लगभग हर जगह, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है हर जगह, ठीक है। साथ में वृक्ष की भी ये पूजा करते थे, वृषम की भी ये पूजा करते थे। और वृषम की पूजा मोस्टली कहाँ पे? मालवा में की जाती थी। कहाँ पे की जाती थी? देखो, मातृ देवी और वृषभ की ये पूजा करते थे, ठीक है। और साथ में स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान देने वाले कि मालवा में वृषभ की पूजा हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखो, दैमाबाद एक ऐसा स्थान था जहां से शिव और पशुपति के होने के या उनकी जो मूर्तियां पाने के, भाई ये मूर्तियां उनकी होंगी, ऐसे कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे देखो, कल को इसके बारे में डिटेल से और बात कर लेंगे, मैं बता दूंगा कल को और, ठीक है। आगे देखो, उत्तरकालीन जौरवे संस्कृति, उत्तरकालीन जौरवे संस्कृति, ठीक है। उत्तरकालीन इनाम गांव की उत्तरकालीन जौरवे संस्कृति अनेक जौरवे संस्कृति से अनेक सिरकटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कैसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? सिरकटी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत सारी जो सिरकटी ये हमें जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, महाभारत के समय में एक देवी थी विशिरा, ठीक है, ये उनकी हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है, ठीक है। इस समय कृषक की जो टेक्नोलॉजी थी थोड़ी सी डेवलप हो चुकी थी। किस मामले में? मृदभांड, मिट्टी की कुछ चीजें और धातु की चीजों के बारे में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे ये अपनी। जैसे कि ये मृदभांड को आग में पकाकर इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? मृदभांड को आग में पकाकर ये क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। और आग का जो अनुमान लगाया कि आग कितनी होती होगी, 500 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती होगी। चलो इस पे एक बार और देख लेते हैं ये वाला दैमाबाद। देखो, दैमाबाद नामक जो स्थान है, यहाँ पे कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। देखो, वरना कंफ्यूजन रह ही जाएगा इस पे, बात तो बाद ही होती है, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो मूर्तियां हमें मिली हैं उसके चारों तरफ हमें क्या मिला है? एक मूर्ति है, उसके चारों तरफ मोर या पशुओं के चित्र मिले हैं, ये मूर्ति जो है, इस मूर्ति के चार ओर पशुओं और मोर के ऐसे चित्र मिले हैं। एक मूर्ति बीच में है और उसके चारों तरफ पशु हैं और मोर हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये शिव या पशुपति की मूर्ति है, ठीक है। तो इतना सा था इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। आज आपका इतना ही होता है, ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। होने को तो अगर हम 3-4 पेज पे आएगा, इसको अगर आप देखें अच्छे से, तो मैं पॉइंट निकाल के रखता हूँ और उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं तेजी से, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है। मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ उतना लिखता हूँ जो आपको दिमाग में रखना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखने की कोशिश करता हूँ, मोस्ट ऑफ टाइम मैं अवॉइड करता हूँ। तो भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ चीज़ों को निकालने में और उस छोटी सी फैक्ट को भी लैंग्वेज में डालने के लिए, ठीक है। भाई मैं बड़े बड़े सेंटेंस लिखूँ या वो तो उसमें फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो की पॉइंट है उनको बोर्ड पे रखता हूँ और साथ में उन की पॉइंटों को रख के उनको एक लैंग्वेज भी देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको छोटे से नोट्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। एग्जाम टाइम पे आपको बहुत मोटी मोटी किताबों को रिवीजन नहीं कर सकते ना, तो वो ना करना पड़े और छोटे से नोट्स में आपका काम हो जाए, ठीक है। तो अधिक से अधिक बस यही चाहता हूँ, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक करें, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।